कुछ लोग सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, कुछ लोग भारतीय वन सेवा की तैयारी करते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग सेवा की तैयारी करते हैं। किसी का सपना होता है पुलिस ऑफिसर बनना, किसी का सपना होता है चलो किसी तरह से कोई नौकरी मिल ही जाए। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये वृत्ति व्यवसाय से संबंधित कार्य क्षेत्र भी निर्धारित करता है जन्म लग्न कुंडली। अगर जन्म लग्न की कुंडली में सूर्य अगर महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसको सपोर्ट देने के लिए मंगल भी अगर अच्छे घर में बैठा है, सूर्य उच्च का हो या सूर्य मित्र के घर में बैठा हो, दसम घर में बैठा हो, एकादश घर में बैठा हो, पांचवें घर में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, उसके साथ बुध भी लगा हुआ हो, तो सूर्य बुध और मंगल की जो युति होती है, ये सारी चीज़ों की गणना करके बताया जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा या प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा में या किसी अन्य क्षेत्र में अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में ही जा रहा है तो प्रशासनिक दायित्व को निभाने वाला एक बढ़िया ऑफिसर बनेगा। वो कार्यकुशल व्यक्तित्व के रूप में ये उसका नियामक बन जाते हैं ये सारे ग्रह। अब मान लीजिए कि पुलिस अधिकारी बनना है या फौज के ऑफिसर बनना है, आर्मी नेवी या कहीं जाना है एयरफोर्स में, तो उसके लिए मंगल का जो प्रभाव होता है, अगर जन्म लग्न की कुंडली में मंगल की पोजीशन स्ट्रांग हो, मंगल उच्च का हो, मंगल कार्य क्षेत्र यानी दसम भाव को, आय के भाव यानी 11वें भाव को और पंचम भाव को अगर ये देखता है या उसमें बैठा है या उससे कोई संबंधित हो रहा है, उससे गुणा भाग अगर कहें या युति कह लें, तो निसंदेह वो फौजी ऑफिसर बन सकता है, पुलिस ऑफिसर भी बन सकता है। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी को नृत्य गीत संगीत में बड़ी रुचि है या किसी संचार माध्यम में वो गीत नृत्य संगीत या फिल्मी दुनिया से जुड़ा रहना चाहता है, तो उसके ग्रह जो योग हैं जन्म लग्न कुंडली में, उसमें शुक्र और बुध ये दो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो शुक्र बुध की युति देखी जाती है कि इनकी प्लेसिंग कैसे है, किन किन घरों के ये स्वामी हैं, किन किन ग्रहों के साथ इनके संबंध कैसे हैं। तो इस आधार पर बता दिया जाता है कि संगीत में फिल्म में इनकी रुचि है, ये उसी क्षेत्र में जाएंगे। तो वैसे ही आपके वृत्ति व्यवसाय से निर्धारित करने के लिए जन्म लग्न कुंडली अगर सच्चा है, वास्तविक समय से बना हुआ है, वास्तविक समय मतलब कि रियल डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बर्थ प्लेस, तो निस्संदेह इसकी गणनाएं सत्य होती हैं। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि धर्म में, ज्योतिष में, अध्यात्म में क्या कुछ है अच्छा, जिससे कि हमारी भविष्य की सारी सोच सार्थक होती रहे।